तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे। मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव, स्कैप रोबोटिक्स मिशन अभिनव श्रीवास्तव, ओनर ऑफ स्कैप रोबोटिक्स सेंटर लखनऊ। आज का जो सिनेरियो है और जो आज का हम कह सकते हैं कि टॉपिक है, वो टॉपिक डीप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। डीप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि बेसिकली जो इतना बड़ा फ्रेमवर्क जो बना हुआ है, ये बना इसलिए हुआ है कि यहाँ पर हम फॉल्ट डिटेक्शन एंड कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन या फॉल्ट डिटेक्शन करेक्शन की तरफ हम बात कर रहे हैं। तो फॉल्ट डिटेक्शन और करेक्शन, यहाँ पर हमने जो सिनेरियो लिया है, एक कॉइल को एक प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिलेज हम लगाते हैं, उन रिलेज की वर्किंग को हम कैसे समझें। और हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं, एक स्विच गियर कंपनी में काम करते हैं, तो उनका एक समझ लीजिए एक कन्वर्सेशन हमारा उनसे हुआ। तो वो थोड़ा सा डिफरेंशियल और बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में कंफ्यूज थे थोड़ा, कि बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से वो किस तरह से अलग होता है। इसकी स्टडी थोड़ा सा उन्होंने कहा कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए। मैंने कहा बिल्कुल बनाऊंगा, समय मिलेगा जरूर बनाऊंगा। तो डिफरेंट वेबिनार्स कंडक्ट करने के बाद थोड़ा समय मुझे मिल जाता है, उसमें मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और आज का टॉपिक इसीलिए लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या चीज होती है और बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन किस तरह से और इम्प्रूवमेंट होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना है, ये कॉइल है, दिस इज एक्स कॉइल, आई अज्यूम दैट। ये इस कॉइल को हमें प्रोटेक्ट करना है, किससे? फ्लक्चुएशन से, हाई करंट से। तो इस कॉइल को हमें प्रोटेक्ट करना है। इस कॉइल को मैं यहाँ लिखा भी है, दैट इज द प्रोटेक्टेड जोन में आता है, ठीक है। बेसिकली इस कॉइल एक्स को हर जगह मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्स एंड दैट इज एक्स, ठीक है। इस कॉइल को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है हाई करंट से या शॉर्ट सर्किट करंट के हाई होने से जो इस पे डैमेज हो सकता है, उसको हमें बेसिकली डैमेज को मिनिमाइज करना है या खत्म करना है बेसिकली। तो डिफरेंशियल ऑपरेटिंग से, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से वो कुछ हद तक कम हो जाता है और बायस डिफरेंशियल से बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहा गया है। अब बात यहाँ ये आती है कि कैसे करेंगे। देखिए, एक जनरल सिनेरियो में क्या है कि जब हमारा क्या होगा, नॉर्मल ऑपरेशन होगा या कोई एक्सटर्नल फॉल्ट होगी, तो एक्सटर्नल फॉल्ट या नॉर्मल कंडीशन के केस में हमारा क्या होगा, ये एक्स सिक्योर कैसे होगा, I1 = I2 होगा, ठीक है। देन देयर इज नो इंटरनल फॉल्ट, कोई इंटरनल फॉल्ट नहीं है। देखिए सेकंड केस में, फिगर 2 में, दिस इज फिगर 1, ठीक है, एंड दैट इज फिगर 2। फिगर 2 में हमने एक इंटरनल फॉल्ट यहाँ लगाई है कि अगर किसी तरीके से कोई फॉल्ट आ गई हो इस कॉइल को में करंट पास होने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो उसको इंटरनल फॉल्ट कहते हैं। जब इंटरनल फॉल्ट नहीं है, मतलब एक्सटर्नल फॉल्ट हो सकती है या नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, द करंट एंटरिंग द कॉइल, ये प्रोटेक्टेड कॉइल है, दिस इज द प्रोटेक्टेड कॉइल, इसको प्रोटेक्ट हमें करना है, इज इक्वल इन फेज एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू द करंट लीविंग द कॉइल। करंट एंटरिंग द कॉइल इज इक्वल टू करंट लीविंग द कॉइल। देयर इज द करंट entering the coil and that is the current leaving the coil, okay? तो there is जब no internal fault है, तो current entering the coil is in phase and magnitude the current leaving the coil, मतलब I1 = I2। जब I1 = I2 हो जाएगा तो I1 - I2 0 हो जाएगा, मतलब इसको कहते हैं डिफरेंशियल करंट, डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसको जरूर ध्यान रखिएगा। डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट इस केस में 0 होता है, आइडियली है, लेकिन दिस इज आइडियली केस एक्चुअल में, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली दिस करंट इज नेवर 0 ड्यू टू CT व्हाट इज करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर इट इज कॉल्ड द करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर के बहुत से लॉसेस होते हैं और उसके एरर की वजह से जो ये I1 - I2 प्रैक्टिकली जो है वो कभी 0 नहीं होता है, ठीक है, नेवर 0। क्यों? क्योंकि अंडर एक्सटर्नल फॉल्ट कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस में
हाई शॉर्ट सर्किट करंट की वजह से शॉर्ट सर्किट करंट मैग्नीट्यूड की वजह से डिफरेंशियल करंट कैन बी वेरी हाई। ये डिफरेंशियल करंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड हाई हो सकती है। अभी देखिए इंटरनल फॉल्ट नहीं आया है, सिर्फ एक्सटर्नल फॉल्ट की बात कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशंस केस में यही जो आपका हाई एसी करंट है यही आपका सीटी या करंट ट्रांसफार्मर का एरर बनाता है। इसके कारण कभी कभी क्या होता है डिफरेंशियल करंट I1 माइनस I2 जो है डिफरेंशियल करंट की मैग्नीट्यूड बहुत हाई हो जाती है। तो उस हाई मैग्नीट्यूड को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का यूज करते हैं। बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम इस कॉइल में खास बदलाव नहीं करते हैं, दो तरीके की कॉइल्स लगा देते हैं। एक होती है ऑपरेटिंग कॉइल और एक होती है रिस्ट्रेनिंग या बायस्ड कॉइल। ये या तो इस तरीके से इसको अरेंजमेंट समझ सकते हैं, नीचे दैट इज जो आपको नीचे लगी दैट इज द बायस्ड कॉइल, दैट इज NB, ठीक है, एंड दैट इज द ऑपरेटिंग कॉइल, दैट इज द NO, ठीक है। या तो इसको इस तरह भी दिखाया सकता है या इस तरह भी, कुछ जगह पर इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। दिस इज द, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों ही तरीके से करंट सिनेरियो आप किरचॉफ करंट लॉ से आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर इस डायरेक्शन करंट लेते हैं तो I1 माइनस I2 इस तरह से जाएगा, अगर इस डायरेक्शन करंट लेते हैं तो I1 माइनस I2 नीचे की तरफ जाएगा। दैट इज सिंपल किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए जो आपका एम्पेयर टर्न रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट ज्यादा होना चाहिए, किससे, बायसिंग एम्पेयर टर्न रेशियो ऑफ द बायस करंट, मतलब एम्पेयर टर्न रेशियो ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट ज्यादा होना चाहिए बायस करंट के एम्पेयर टर्न रेशियो से। और जो बायस करंट का जो डिफरेंशियल बायसिंग की जाती है उसमें ये इस तरह से ये जो आपका कॉइलिंग एडजस्ट की जाती है कि ये हाफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द होल कॉइल के हाफ पर ये जाके ये सेट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द नंबर ऑपरेशन के लिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि समझने की बात यहाँ पर ये है कि क्यों हम हाई डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट को मिनिमाइज करने के लिए बेसिकली यहाँ किया जा रहा है कि हाई डिफरेंशियल या कह सकते हैं हाई डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट दैट इज I1 माइनस I2, इसको इस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए हम बायसिंग लगा रहे हैं। तो बेसिकली हम डिफरेंशियल बायस को यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है कि हमारा जो आपका ऑपरेटिंग डिफरेंशियल करंट है दैट इज I1 माइनस I2, इसको इसके जो हाई मैग्नीट्यूड हो जाता है कभी कभी किसके कारण, करंट ट्रांसफार्मर के एरर से कारण या हाई शॉर्ट सर्किट करंट के कारण जो आपका I1 माइनस I2 डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट होता है जो इसकी वैल्यू बहुत हाई मैग्नीट्यूड में आ जाती है, उससे इस कॉइल को उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बायसिंग करते हैं। और बायसिंग इन दिस फॉर्म में करते हैं कि दो कॉइल्स लगाते हैं, ऑपरेटिंग कॉइल और दूसरा होता है रिस्ट्रेनिंग या बायस्ड कॉइल। हमेशा याद रखिए कि जो आपका रिले तभी, दिस इज द रिले, दैट इज द रिले, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे दैट इज द रिले कॉइल। ये रिले कॉइल तभी ऑपरेट करती है जब ऑपरेटिंग टॉर्क में टॉर्क जनरेटेड बाय द डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट इज ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग करंट और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, ठीक है। जब टॉर्क डेवलप बाय द डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट इज ग्रेटर देन द टॉर्क जनरेटेड बाय द बायस करंट, तो ज्यादा होगी तभी रिले ऑपरेट करेगी। और इस रिले ऑपरेशन से होगा क्या, ये जो आपका ये जो करंट है आपकी एक्सटर्नल करंट जो होगी लीकेज करंट, ये आपका निकल जाएगी, ये बायस आपका रिले कॉइल के थ्रू डंप हो जाएगी, जिससे कि इस कॉइल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज आवर प्राइमरी फोकस। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्राइमरी बहुत बात है, इसमें भी पीक फैक्टर आता है कि कैसे इस कॉइल का की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करें, इन कॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डिस्क्राइब करें और किस हिसाब से लगाएं कि लीकेज करंट या आपका जो I1 I2 करंट्स हैं ये जो है हमारा मेन प्राइम फोकस क्या है कि I1 शुड बी इक्वल टू I2। एक्चुअल में होता नहीं है, इसलिए ऑपरेटिंग डिफरेंशियल करंट प्रोड्यूस होता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि I1 I2 को कंपैटिबल रखना, और उसी के लिए हम ये सारा जद्दोजहद कर रहे हैं। तो बेसिकली करना क्या है हमें कि किस तरह से कितने इंडक्टर्स की कॉइल लगानी है, ऑपरेटिंग कॉइल और स्ट्रेनिंग कॉइल, ये इसके लिए इसको डिसाइड करता है पीक फैक्टर, पीक वैल्यू फैक्टर, उसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क मैंने क्यों बनाया, ये फ्रेमवर्क सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आखिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन और बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इनहैंसमेंट है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से क्यों, क्योंकि हमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से कभी कभी क्या होता था, करंट ट्रांसफार्मर में जो एरर आती थी ड्यू टू हाई शॉर्ट सर्किट करंट्स,
फैक्टर के कारण जो आपका I1 I2 का जो डिफरेंस होता था I1 माइनस I2, उसकी मैग्नीट्यूड बहुत हाई चला जाता था, जिससे कि आपका जो कॉइल है, जो आपका वर्किंग कॉइल है, जिसको हमने X नाम दिया यहाँ पर, दिस इज द वर्किंग कॉइल, उसमें इंटरनल फॉल्ट जनरेट हो जाते थे। और उन फॉल्ट के कारण जो है इस कॉइल को इस कॉइल का प्रोटेक्शन करना पड़ता था हमें, और कॉइल का प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, बायसिंग चाहिए, जो इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कितने हेनरी की कॉइल्स होंगी वो पीक वैल्यू कैलकुलेशंस में आएगा। ठीक है, वो एक अलग सा एक बहुत बड़ा डोमेन है, जो कभी किसी ने पूछा या कोई बहुत ईगर है इसको जानने के लिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए यहाँ एक ओवरव्यू दिया है कि क्यों हमें व्हाट इज डिफरेंशियल बायसिंग एंड व्हाट इज बायस प्रोटेक्शन, और इसका क्या रोल होता है हमारे कॉइल को बचाने में। ठीक है, तो दिस इज द ऑपरेटिंग, और ये जो ऑपरेटिंग टॉर्क है, ये टॉर्क किसके द्वारा जनरेट हुआ, डिफरेंशियल ऑपरेटिंग करंट के द्वारा। रिस्टेनिंग टॉर्क जनरेट हुआ है, रिस्टेनिंग टॉर्क किससे जनरेट हुआ है, टॉर्क यहाँ लिख देता हूं मैं, देखिए, दिस इज द टॉर्क generated by differential operating current, okay, or that is the torque generated by bias current, okay. तो दिस इज द थिंग। अच्छा, एक चीज में इंपॉर्टेंट और है कि इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट बोथ I1 और I2 इंक्रीज, दोनों ही I1 I2 बढ़ेंगे, हेंस द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क, मतलब बायस टॉर्क, इसको कह सकते हैं हम बायस टॉर्क। रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इंक्रीजेस दैट प्रिवेंट्स द मॉल फंक्शनिंग। दैट इज इंपॉर्टेंट कि जब ही आपका एक्सटर्नल फॉल्ट, मतलब इंटरनल फॉल्ट नहीं आया है, सिर्फ एक्सटर्नल फॉल्ट की बात कर रहे हैं, बोथ I1 I2 दोनों ही I1 I2 ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी, क्योंकि लिखा हुआ है प्रैक्टिकली डिफरेंशियल करंट कैन बी वेरी हाई। ठीक है, तो I1 I2 इंक्रीज करेंगे, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, और जब रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा तो नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटिंग टॉर्क को बढ़ना पड़ेगा, तभी जो है आपका क्या होगा, जो आपका रिले है वो ऑपरेट करेगा। इस तो चूंकि ऑपरेटिंग टॉर्क, ये रिले तभी ऑपरेट करता है जो ऑपरेटिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है रिस्ट्रेनिंग टॉर्क में, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से। और रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है वो क्या कर रहा है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट, जो I1 I2 दोनों ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहे हैं, उससे क्या होगा, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क ही बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, माल फंक्शनिंग या उस एक्स आपका जिस वायर तक जाने वाली जो डैमेज करंट है वो नहीं पहुंच पाएगी, उसके लिए ऑपरेटिंग टॉर्क को बढ़ना पड़ेगा अगर नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन होना है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस रिस्ट्रेनिंग टॉर्क के बढ़ने से आपका ये डिवाइस जो है वो सेफ हो जाएगा। तो दिस इज द थिंग कि जो है किस तरह से पार्शियल, या उसे कह सकते हैं कि हम बायस डिफरेंशियल सर्किट काम करता है, या बायस डिफरेंशियल प्रोडक्शन काम करता है, और I1 I2 के ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट से बचने के लिए ही हम बायस डिफरेंशियल प्रोडक्शन लगाते हैं। दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस वीडियो। तो इसको देख लीजिए, बहुत ही सिंपल शब्द में मैंने इसको समझाया है, और दिस इज द ऑपरेटिंग कंडीशन। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक टर्मिनोलॉजी आएगी, टर्मिनोलॉजी लगभग इस तरह से होगी कि IO इज ग्रेटर देन BIB। ठीक है, B इज द NB अपॉन NO, B क्या होगा, NB अपॉन NO, और IB क्या होगी, I1 प्लस I2 बाई 2। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी रिस्ट्रेनिंग करंट कितना होगा, I1 प्लस I2 अपॉन 2, और हमारा ऑपरेटिंग करंट कितना है, दैट इज I1 माइनस I2। ठीक है, जहां पे आप NB कॉमन लोगे, NB अपॉन NO करोगे तो IB आ जाएगा, AB आ जाएगा, IB क्या होगा, I1 प्लस I2। तो ऑपरेटिंग बेसिकली हमें करना क्या है कि ऑपरेटिंग करंट मतलब I1 माइनस I2 को जो हाई रखना है किससे, बायस करंट से, I1 प्लस I2 बाई 2 से। ठीक है, जैसे ही I1 I2 दोनों हाई होंगे ऑटोमेटिकली रिस्ट्रेनिंग टॉर्क बढ़ जाएगा, और नॉर्मल ऑपरेशन करने के ऑपरेटिंग टॉर्क को बढ़ना पड़ेगा, तो I1 माइनस I2 उससे भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ेंगे तभी क्या होगा, ये जो इक्विपमेंट है, ये कॉइल जो है वो अपने आप में प्रोटेक्ट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर कोई डाउट है तो मेरी मेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड चीज पूछ सकते हैं। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ये बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन है,
हाई उसके किस तरह से कॉइल का सिलेक्शन होगा और किस तरह से कॉइल को सिलेक्ट करना है, कौन से परफॉर्मेंस मैट्रिसेस, कौन से परफॉर्मेंस रेशियोज लगते हैं कि इन कॉइल्स पे, दोनों NO और NB कॉइल्स को हम जो है इम्प्लीमेंट कर सकें या उसको सिलेक्ट कर सकें। तो वो एक अपने आप में एक अपना एक पूरा ऐसे कैसे कॉन्सेप्चुअल लेमा है। तो फर्दर किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको और रिपीट करूंगा। और कोई डाउट हो तो मेरे स्कैप रोबोटिक्स सेंटर के पेज पर या मेरे व्हाट्सएप पे, मेल पर, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके आप उसको क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों मैंने पहले प्रीवियस सेशन बताया था कि होना क्या है कि ऑपरेटिंग टॉर्क को बड़ा होना है, इससे आपके रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से या रिस्ट्रेनिंग करंट से, दैट इज I1 माइनस I2 लिखा हुआ है, दैट इज द रिस्ट्रेनिंग करंट एंड दैट इज द ऑपरेटिंग करंट। तो I1 माइनस I2 को बड़ा होना है इससे I1 प्लस I2 बाई 2 से। और यहाँ पे दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इन केस ऑफ एक्सटर्नल फॉल्ट बोथ I1 I2 बढ़ेगा तो हुआ क्या, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क इंक्रीज, रिस्ट्रेनिंग टॉर्क बढ़ेगा और दैट प्रिवेंट्स द मॉल फंक्शन। तो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें ज्यादा ऑपरेटिंग टॉर्क चाहिए होगा। और जब ऑपरेटिंग टॉर्क ज्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है, जब बढ़ेगा तो I1 माइनस I2 बढ़ेंगे, क्योंकि I1 I2 भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों I1 माइनस I2 मतलब I1 I2 बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग टॉर्क बढ़ जाएगा। तो हुआ क्या है कि हमारा ये जो डिवाइस है ये बच जाएगा, क्योंकि I1 प्लस I2 अपॉन 2 की जो वैल्यू होगी और I1 माइनस I2 की जो वैल्यू होगी, और ऑब्वियस सी बात है रिले के ऑपरेशन में I1 माइनस I2 की वैल्यू को बड़ा होना है, जिससे कि आपका ऑपरेटिंग टॉर्क को बढ़ना है रिले के एक्चुएशन के केस में। तो ऑब्वियस सी बात जब I1 I2 बढ़ेगा तो I1 माइनस I2 भी बढ़ेगा और उसी के कारण रिले एक्चुएट हो जाएगा और आपका ये डिवाइस जो है ये आपका कॉइल प्रोटेक्ट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फंडा बिहाइंड द बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा कैमरा एरर आ गई थी तो ये चीज शायद उसमें ना दिखी हो तो इस चीज को भी आप कवर अप कर लीजिए। ठीक है, तो ये नई मतलब हो सकता है कैमरे की विजिबिलिटी में ये नीचे वाली चीज ना आई हो, तो इस जो है इस समय के कैप्चर के अनुसार आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू।